बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना विभिन्न प्रकार के विवाद और मुकदमे आते रहते थे। एक बार दो व्यापारी अपना झगड़ा लेकर दरबार पहुंचे। पहले व्यापारी का नाम अली था और दूसरे का नाम वसीम। दोनों दरबार में आकर बादशाह अकबर से न्याय की गुहार लगाने लगे। अली ने शिकायत की, जहांपनाह, मैं एक किसान भी हूँ। मेरे पास एक कुआं था जिसे मैंने वसीम को बेच दिया। मैंने इससे मिली रकम को अपने खेतों के विस्तार के लिए लगाया, लेकिन यह शख्स अब भी मुझसे झगड़ा कर रहा है। कहता है कि कुआं तो खरीद लिया, पर कुएं का पानी नहीं दे रहा। वसीम ने बीच में कहा, बादशाह सलामत, अली ने मुझसे कुआं बेचने के सारे कानूनी दस्तावेज तैयार करवाए। उसमें कुएं की कीमत, जमीन का कुछ हिस्सा, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं कुएं से पानी निकालने गया तो अली ने मना कर दिया। कहता है कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। अगर पानी चाहिए तो मुझे अलग से पैसे दो। अब आप ही बताइए, ऐसा कहीं कोई नियम कानून है? अकबर ने हैरानी से अली की तरफ देखा और पूछा, अली, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने कुआं बेच दिया तो पानी भी तो उसी का हिस्सा माना जाएगा। पर अली अड़ गया, जहांपनाह, मैंने दस्तावेज में केवल कुआं लिखा है, पानी का कहीं जिक्र नहीं, इसलिए पानी अब भी मेरा है। अकबर को अली का तर्क अजीब लगा, लेकिन वह सीधा आदेश देकर मामला खत्म नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चतुर सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस उलझी हुई बात का न्याय तुम ही करो। बीरबल ने दोनों पक्षों के दस्तावेज देखे और अली से विस्तार में सवाल जवाब किए। उन्हें पता चल गया कि अली बेवजह लालच के चक्कर में वसीम को परेशान कर रहा है। परंतु बीरबल ने कोई सीधा आरोप लगाने के बजाय एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, अदालत यह मानती है कि कुआं वसीम का है, जबकि पानी अली का है। यह बात दस्तावेज के मुताबिक है। अतः हम अली को यह अधिकार देते हैं कि वह अपने पानी पर कब्जा रखे। अकबर समेत सारे दरबारी चकित रह गए कि बीरबल ने ऐसा अजीब फैसला कैसे सुना दिया। अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। चलो, बीरबल मेरे हक में फैसला दे रहा है। दूसरी ओर वसीम निराश हो गया, मगर बीरबल ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। बीरबल ने कड़क आवाज में आगे कहा, लेकिन चूंकि वसीम ने केवल कुआं खरीदा है, वह कुएं को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। यह भी तय है कि कुएं के अंदर जो भी होगा वह वसीम के कुएं के दायरे में आता है। इसलिए अगर अली अपने पानी को कुएं में रखता है तो उसे हर रोज कुएं का किराया वसीम को देना होगा, वरना अली अपने पानी को कुएं से निकाल कर कहीं और ले जा सकता है, वहां उसका पूरा हक रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको बात समझ में आ गई कि बीरबल ने अली की चालाकी को उसी पर उल्टा मोड़ दिया है। अगर अली पानी अपना कहता है तो उसे कुआं किराए पर लेना होगा, जो वसीम को देना पड़ेगा, क्योंकि कुआं तो वसीम का है। अली को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह समझ गया कि लालच में आकर उसने वसीम को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसी की थू-थू हो गई। अली ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलत सोच से बाज आ गया हूँ। मैं वसीम को बेचे गए कुएं के पानी पर भी पूरा हक देता हूँ। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से बड़ा कोई हथियार नहीं। तुमने कुशलता से ऐसी उलझन को सुलझा दिया जहां लोग दस्तावेजों के जाल में उलझ कर रह जाते। अली ने वसीम से माफी मांगी और वसीम ने भी उदारता दिखाते हुए कहा कि उसे अब किसी हर्जाने या अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं। दोनों को दरबार से विदा करते हुए अकबर ने उन्हें सचेत रहने की सीख दी कि लालच में हम कानूनी दावपेच भले ही आजमा लें, पर सत्य और न्याय के आगे टिक नहीं सकते।
कहानी से सीख। दूसरे को नुकसान पहुंचाने या अतिरिक्त फायदा लेने की कोशिश अक्सर हमें खुद ही फंसा देती है। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं अमरूद खा रहा हूँ। बताओ वो अमरूद कहाँ गया? बीरबल तुरंत बोला, जहाँ आपने वह अमरूद खाया था, यानी आपके सपने में ही रह गया होगा, जहाँ से आप उसे बाहर नहीं ला सकते। अकबर को जवाब मजेदार लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को और उलझाया जाए। बोले, ठीक है, अगर सपने का अमरूद सपने में रह गया तो मेरी तृष्णा कैसे मिटेगी? बीरबल ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, जहां आपका अमरूद था वहीं से दूसरा अमरूद भी खरीद लीजिए, यानी सपने के बाजार से। हकीकत में तो उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। अकबर ने अपनी शंका समझ ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, सपने की चीजें सपने में ही रह जाती हैं। बादशाह अकबर बीरबल की सहज बुद्धि और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार बहुत सर्दी के दिन थे। यमुना नदी के तट पर एक निर्धन व्यक्ति ने घोषणा की कि वह सर्दी को सहन करते हुए नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है। इस बात की खबर जब अकबर को लगी तो उन्होंने उसे चुनौती दी कि अगर वह वास्तव में ऐसा कर दिखाए तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। निर्धन व्यक्ति ने सर्द रात में नदी के पानी में खड़े रहकर पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह जब वह अपनी जीत का दावा करने दरबार पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात कैसे गुजारी? उसने उत्तर दिया, मैंने दूर महल की रोशनी पर निगाह टिकाकर उसी का सहारा लिया। अकबर ने बहाना बनाया कि वह रोशनी के भरोसे टिका रहा, मतलब किसी बाहरी मदद से गर्मी पाई है, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। निर्धन व्यक्ति बेहद निराश हुआ और उसने अपनी व्यथा बीरबल को सुनाई। बीरबल ने अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक दिन बीरबल ने दरबार में खाने के लिए खिचड़ी चढ़ा दी और बेहद दूर पतली सी जलती मोमबत्ती रखकर बर्तन के नीचे आग के नाम पर रख दी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इतनी दूर मोमबत्ती रखोगे तो खिचड़ी कब पकेगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे उस निर्धन व्यक्ति को दूर की रोशनी से गर्मी मिल गई थी, वैसे ही इस खिचड़ी को भी दूर की मोमबत्ती से गर्मी मिल जाएगी। अकबर तुरंत समझ गए कि उन्होंने निर्धन व्यक्ति के साथ अन्याय किया है। उन्होंने न केवल उस निर्धन व्यक्ति को इनाम दिया, बल्कि अपनी भूल स्वीकार करके सबके सामने माफी भी मांगी। कहानी से सीख। कभी कभी दिखने में तुच्छ बात भी किसी के लिए बड़ी राहत या सहारा साबित हो सकती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहलते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, जरा ये तो बताओ कि पूरे शहर में कुल कितने कौए हैं? बीरबल ने बिना समय गवाए बोला, जहां पनाह, हमारे शहर में कुल 95,463 कौए हैं। अकबर को ये उत्तर बड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, अगर शहर के कौए इससे ज्यादा हो तो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, तो समझ लीजिए कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहरों से यहाँ आए हैं। अकबर ने फिर पूछा, और अगर कौए इससे कम निकले तो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे शहर के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की दाद दी। दरबारी भी मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। चतुराई से सोचा जाए तो कठिन से कठिन प्रश्न का भी रोचक उत्तर दिया जा सकता है। बादशाह अकबर का दरबार दूर दूर तक अपनी शान और न्याय के लिए मशहूर था। एक दिन दरबार में एक स्वघोषित महात्मा आया, जिसने दावा किया कि वह लोगों को जीवित ही स्वर्ग भेज सकता है और वापस भी ला सकता है।
यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। कुछ लोग खुशी से उछल पड़े। अगर सचमुच स्वर्ग की सैर कर पाते तो सोचिए कितना अनोखा अनुभव होता। अकबर ने भी उस महात्मा से पूछा, क्या तुम सच में किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हो? महात्मा ने बड़ी निडरता से कहा, हाँ जहांपनाह, मुझे बस थोड़ी सी तैयारियां करनी होंगी। अकबर को बहुत उत्सुकता हुई, पर साथ ही उन्हें थोड़ा संदेह भी था। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़े होकर सारा माजरा देख सुन रहे थे, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह महात्मा शायद लोगों को ठगने आया है। मगर बीरबल ने कोई विरोध नहीं जताया। वह पहले यह देखना चाहते थे कि महात्मा आखिर कैसे अपने दावे को सच साबित करेगा। अगले दिन महात्मा ने दरबार में घोषणा की कि वह किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसे स्वर्ग भेजेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस महात्मा की कृपा से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वहाँ से लौटकर मैं आपके दिवंगत पूर्वजों का हालचाल भी बता दूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच यह करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। महात्मा भी सोच में पड़ गया, लेकिन उसने दरबार के सामने अपने झूठ को सच्चाई दिखाने का बड़ा नाटक रचा था, इसलिए पीछे हटने का मतलब था अपनी पोल खोलना। उसने घोषणा की, कल सुबह राजमहल के आंगन में एक बड़ा अग्निकुंड तैयार होगा। मैं अपने दिव्य मंत्रों से इस अग्निकुंड का रूपांतरण करूंगा और बीरबल को उसी अग्निकुंड के माध्यम से स्वर्ग भेज दूंगा। दूसरे दिन पूरी तैयारी हो गई। महात्मा ने एक बड़ी वेदी सजवाई, उस पर लकड़ियां, घी व अन्य सामग्रियां रखवाईं। पूरा दरबार और नगरवासी देखने के लिए उमड़ पड़े। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर मैं स्वर्ग से वापस न आ सकूं, तो मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। महात्मा ने अपने कथित दिव्य मंत्र पढ़ने शुरू किए। ढोलन गाड़ों की गूंज होने लगी। तभी बीरबल ने चारों तरफ एक नजर डाली और जोर से कहा, महात्मा जी, मैं स्वर्ग से वापस आऊंगा तो कोई न कोई प्रतीक अवश्य लेकर आऊंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं सच में स्वर्ग गया था। महात्मा सकपकाया, पर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी कथित क्रिया जारी रखी। उसी पल बीरबल ने महात्मा से कहा, आपकी महान कृपा है, परंतु मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो इस यज्ञ में जलकर स्वर्ग जाना है, पर आपके मंत्रों की शक्ति भी तो जरूरी है। आपको मेरे साथ अग्निकुंड के पास रहकर मंत्रों का जाप करना होगा। महात्मा को अनहोनी का डर सताने लगा, क्योंकि वह स्वयं आग के पास जाने से घबरा रहा था। वह समझ गया कि अग्निकुंड वास्तव में धधक रही आग से भरा हुआ है, कोई चमत्कार तो है नहीं। अगर वह भी पास गया तो उसकी जान पर बन आएगी। महात्मा ने डरते हुए बहाने बनाने शुरू किए। असली क्रिया के लिए मुझे एकांत चाहिए। मुझे 5 दिन का समय चाहिए। मैं कुछ और तैयारियां करूंगा। अभी ग्रहण नक्षत्र भी सही स्थिति में नहीं है, पर अकबर और दरबारी समझ चुके थे कि महात्मा की पोल खुल चुकी है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह महात्मा हमें ठगने आया था। स्वर्ग और नर्क की बातें हमें भटका सकती हैं, पर वास्तविकता यह है कि इंसान अपने कर्मों से ही स्वर्ग और नर्क का अनुभव यहीं धरती पर कर लेता है। अकबर ने महात्मा को दरबार से बाहर निकाले जाने का हुक्म दिया और जनता को सचेत रहने की सीख दी कि किसी भी चमत्कारिक दावे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और महात्मा की कलई खुल जाने से सबक सीखा। कहानी से सीख, कभी कभी दिखावों के पीछे का सच तभी सामने आता है जब हम साहस और विवेक से काम लें। एक दिन बादशाह अकबर के राजमहल में खजाने से एक बेशकीमती मोती चोरी हो गया। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। दरबारी घबरा गए, ऐसा कैसे हुआ और किसने यह दुस्साहस किया?
अकबर ने क्रोध में आकर आदेश दिया, जो भी चोर होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन पहले हमें उसे पकड़ना होगा। सभी दरबारी परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चोर का पता कैसे लगाया जाए। तभी अकबर ने अपने मंत्री और सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें कोई तरीका सोचना होगा जिससे चोर का तुरंत पता चल जाए। बीरबल ने दरबार में खामोशी से सबको देखा। उसे अनुमान था कि चोर महल के भीतर के लोगों में से ही कोई है। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई कि राजमहल के एक कोने में एक जादुई गधा बांधकर रखा गया है। वह इतना अलौकिक है कि अगर चोर उसके पास जाएगा तो गधा जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करके रंभाने लगेगा। बीरबल ने यह भी कहा, चोर चाहे कितना ही होशियार क्यों न हो, यह जादुई गधा उसकी पोल खोल देगा। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि महल में काम करने वाले सभी नौकर, सैनिक, रसोइये, पहरेदार सब बारी बारी से रात को गधे के पास जाएं और उसकी पूंछ को छूकर लौट आए। जिसने भी चोरी नहीं की है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, गधा केवल चोर को ही पहचान लेगा और जोर से चिल्लाने लगेगा। सभी लोगों में कुछ घबराहट तो हुई, पर उन्होंने सोचा, अगर हम निर्दोष हैं तो भला क्या डर। सब एक कतार में लगकर अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां गधा बंधा था। असल में वह गधा कोई जादुई नहीं था, बल्कि बीरबल की एक चतुर युक्ति थी। बीरबल ने क्या किया था? उसने गधे की पूंछ पर गाढ़ी कालिख या तेल में मिलाया हुआ काला रंग लगा दिया था, जो कमरे की हल्की रोशनी में दिखाई नहीं देती थी। बीरबल ने सबको सख्त ताकीद की कि हर व्यक्ति गधे की पूंछ को छूकर ही बाहर आए। चोर को डर था कि अगर वह सचमुच गधे की पूंछ छुएगा तो गधा जोर जोर से रंभाने लगेगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने डर के मारे पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया, बस पास से गुजरकर बाहर निकल गया। जब सभी लोग बाहर आ गए तो बीरबल ने एक एक कर सबके हाथ सूंघने देखने शुरू किए। जिन लोगों ने ईमानदारी से गधे की पूंछ छुई थी उनके हाथों में हल्की कालिखिया रंग के निशान थे, लेकिन चोर के हाथ एकदम साफ निकले। बीरबल ने उसी पल अकबर से कहा, जहां पनाह, यही व्यक्ति चोर है। अकबर और दरबारी चकित रह गए कि बीरबल को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। तब बीरबल ने सबको सारी बात समझाई कि गधा जादुई नहीं था, पर उसकी पूंछ पर लगी कालिख से यह समझ आ जाना था कि कौन ईमानदार है और कौन चोर। चोर ने पूंछ को छुआ ही नहीं, इस डर से कि गधा चिल्ला देगा, इसलिए उसके हाथ पर कालिख के निशान नहीं थे। यही बात उसे सबके सामने बेनकाब कर गई। अकबर ने चोर को गिरफ्तार कर सजा दी और बीरबल की हाजिर जवाबी की एक बार फिर तारीफ हुई। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक बार बादशाह अकबर के मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने दरबार में एक लंबी रेखा लकीर जमीन पर खींची और अपने दरबारियों से कहा, इस लकीर को बिना छुए या मिटाए इसे छोटा करके दिखाओ। सब दरबारी परेशान हो गए। आखिर कोई लकीर को छुए बिना या मिटाए बिना उसे छोटा कैसे कर सकता है? हर कोई अपनी अपनी बुद्धि दौड़ाने लगा। कुछ ने सुझाव दिया कि दूसरी लकीर को तिरछा खींचकर भ्रम पैदा किया जाए, पर वह भी कोई ठोस उपाय नहीं लगा। कुछ ने कहा कि कोनों में घेरा लगा दो, पर उससे भी कोई खास हल निकलता न दिखा। अकबर सबको उलझता देख रहे थे। उन्हें मजा आ रहा था कि कोई उनकी चुनौती का हल नहीं निकाल पा रहा। तभी बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने एक नई लकीर उठा ली और बड़ी शांति से उस पुरानी लकीर के बगल में उससे भी लंबी लकीर खींच दी। इसके बाद दरबारियों ने देखा कि पुरानी लकीर अपने आप छोटी लगने लगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने न तो पुरानी लकीर को छुआ न मिटाया, फिर भी वह अब छोटी दिखाई दे रही है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी किसी चीज को छोटा साबित करने के लिए उसे मिटाना या काटना जरूरी नहीं होता। बस उसके बगल में कुछ बड़ा प्रस्तुत कर दीजिए, वह अपने आप छोटा पड़ जाएगा। सारे दरबारी बीरबल की इस बुद्धिमता पर दंग रह गए और अकबर ने भी उनकी प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अकबर की कठिन पहेली को बड़े ही सरल तरीके से हल कर दिखाया। बादशाह अकबर और बीरबल की समझदारी के किस्से सिर्फ उनके दरबार तक सीमित नहीं थे, बल्कि दूर दूर तक उनकी चर्चा होती थी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा दरबारी आया और उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपके शहर में बहुत मूर्ख लोग रहते हैं। सुना है कि ये मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हुए भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, जाओ और शहर के 2 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिर वे कितने मूर्ख हो सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और शहर की तरफ चल पड़ा। बीरबल नगर की गलियों में घूमते घूमते लोगों पर नजर रखे हुए था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी हरकत होगी जिससे किसी इंसान की मूर्खता स्पष्ट हो जाए। खोज करते करते बीरबल को शहर के बाहर की तरफ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो अपने गधे के साथ जा रहा था। बड़ा ही अजीब दृश्य था। वह व्यक्ति गधे के ऊपर खुद न बैठकर, बल्कि गधे को बिना बोझ के आगे आगे हाँक रहा था और भारी भरकम घास का गठरी अपने ही सिर पर ढोए हुए था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, चलना भी मुश्किल हो रहा था, फिर भी वह गधे को बस हल्के से पकड़े आगे बढ़ रहा था। बीरबल ने पास जाकर विनम्रतापूर्वक पूछा, भाई, तुम गधे को साथ लेकर चल रहे हो, फिर भी सारा बोझ अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? गधे को ही यह घास नहीं लाद देते? उस व्यक्ति ने भोलेपन से उत्तर दिया, मुझे अपने गधे से बड़ा लगाव है। मैं उसे जरा सा भी कष्ट नहीं देना चाहता। अगर मैंने घास का गट्ठर इस पर लाद दिया तो बेचारा थक जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस गधे को कोई तकलीफ हो। बीरबल ने हैरानी से कहा, पर गधे को बोझ उठाने के लिए ही पाला जाता है। अगर तुम खुद ही बोझ उठाओगे तो गधे का क्या फायदा? लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। बीरबल समझ गया कि यही वह व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। उसने मन ही मन सोचा, इस आदमी को समझाना कठिन है। यह गलत को भी सही मानकर बैठा है और अपनी तकलीफ बढ़ा रहा है। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, जरा चलो मेरे साथ। बादशाह अकबर तुम्हें अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। अगले दिन बीरबल उस व्यक्ति को लेकर दरबार पहुंचा। अकबर और सभी दरबारी उस व्यक्ति को देख हैरान थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ा है, पर मैंने तो तुमसे 2 सबसे बड़े मूर्खों को लाने को कहा था। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति बोझ ढोने वाले गधे को खाली रखकर खुद ही बोझ उठाता है। अपने जीवन को दुखी बना रहा है, जबकि उसे सहज उपाय भी पता है। जाहिर है यह बहुत बड़ी मूर्खता है। यह आपके आदेश का पहला हिस्सा है। अकबर ने पूछा, ठीक है, पर दूसरा मूर्ख कौन है? इस पर बीरबल ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आपकी मेहरबानी से इतना देखने सुनने के बाद भी कोई यह व्यक्ति मूर्ख न माने तो वह स्वयं दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। अकबर को बीरबल का इशारा समझते देर न लगी। दरबार में सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। बादशाह अकबर ने भी हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार मेरी सोच से आगे निकल जाती है। उस व्यक्ति को उसकी गलती समझ आ चुकी थी और अकबर ने उसे समझदारी भरा जीवन जीने की सीख देकर विदा किया। जिन समस्याओं को हल करने के लिए साधन मौजूद हों, वहां अपनी मेहनत और समय व्यर्थ गंवाना मूर्खता है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी को जांचने के लिए नए नए सवाल पूछा करते थे।
एक दिन दरबार में उन्होंने 3 बेहद अनोखे सवाल उछाल दिए। दरबारी चकित रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि इनके जवाब आखिर कैसे दिए जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस धरती का ठीक ठीक केंद्र कहाँ है। बीरबल ने बिना देर किए फर्श पर अपनी छड़ी टिका दी और बोला, जहां पनाह, धरती का केंद्र यही है, ठीक इस जगह। अकबर ने हैरानी से कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर आपको भरोसा न हो तो नाप लीजिए या किसी को बुलाकर नपवाइए। इससे ज्यादा सही कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों को बीरबल का यह जवाब सुनकर हंसी भी आई और उन्होंने उसकी हाजिर जवाबी की दाद भी दी। अकबर ने मन ही मन सोचा, यह तो बड़ी चतुराई से बच निकला। अकबर ने दूसरा सवाल किया, अच्छा बताओ कि आकाश में तारे कितने हैं? बीरबल बोला, जहां पनाह, मेरे अस्तबल में मौजूद भेड़बकरियों के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही तारे हैं। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, आप किसी को भेजकर भेड़बकरियों के सारे बाल गिनवा लीजिए, फिर आकाश के तारे गिन लीजिए। दोनों की संख्या बराबर ही निकलेगी। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने एक बार फिर मजेदार तर्क दिया है, जिसमें अक्सर कोई उलझना ही नहीं चाहता। अकबर ने तीसरा सवाल दागा, अच्छा यह तो बताओ कि पूरी दुनिया में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां रहती हैं? बीरबल बोला, जहां पनाह, इस सवाल का सटीक उत्तर दिया जा सकता है, पर अफसोस की संख्या बदलती रहती है। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने बड़े सहज अंदाज में कहा, क्योंकि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वे असल में पुरुष कहे जाने के लायक नहीं। जो लोग दूसरों की मदद या परिवार का सम्मान नहीं करते, वे स्त्री होने का गौरव कहां से पाएंगे? इसीलिए यह संख्या हर क्षण बदलती रहती है, कभी कम, कभी ज्यादा। दरबारियों को यह जवाब एक गहरी सीख के रूप में लगा। अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा, तुमने इन नामुमकिन सवालों को इतने मजेदार तरीके से हल कर दिया कि मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। कहानी से सीख, कभी कभी असंभव प्रतीत होने वाले सवालों के जवाब भी चतुराई भरे दृष्टिकोण से दिए जा सकते हैं। एक बार दरबार में अकबर ने सुन रखा था कि कुछ लोग कहते हैं, अगर मौका मिले तो हर इंसान बेईमानी करने से नहीं चुकेगा। अकबर को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की मदद से इस विषय की सच्चाई जांची जाए। अगले दिन अकबर ने दरबारियों और नगरवासियों के सामने एक घोषणा करवाई, जिसके पास भी एक मुहर लगी थैली होगी, वह उसे राजमहल के अहाते में रखे बड़े पात्र बर्तन में डाल जाए। सुबह तक जो ईमानदार होगा, उसे उसका धन वापस मिल जाएगा। सभी ने सोचा, महाराज का आदेश है तो पालना ही होगी। आदेश था कि थैली में कितना भी रुपया पैसा रखा जा सकता है, लेकिन थैली पर अकबर का राजचिह्न लगाना जरूरी होगा, ताकि कोई और उसकी जगह अपनी थैली न रख दे। शाम तक सैकड़ों लोगों ने बड़ी आस्था के साथ अपनी थैलियां उस पात्र में डाल दी। शहर में यह चर्चा गर्म हो गई कि सुबह तक क्या होने वाला है। दरबार के कई सरदार भी असमंजस में थे, कहीं अकबर सचमुच यह जांच तो नहीं कर रहे कि कौन बेईमान है। रात बीतते बीतते कुछ लोगों को संदेह होने लगा, पता नहीं अगली सुबह को मिलेगा भी या नहीं। अगर मेरा पैसा वहां से गायब हो गया तो क्या होगा? कुछ लोग चोरी छिपे महल के अहाते में पहुंचे और अपनी अपनी थैली चुपचाप निकाल ले गए। किसी ने अपना पैसा कम करके थैली में वापस रखा, तो किसी ने पूरी थैली ही बदल दी। उनकी नजर में किसी को क्या पता चलेगा? सुबह होते ही सारे नगरवासी दोबारा जमा हुए। बीरबल ने पात्र में बची थैलियों की गिनती की, कई कम थीं, और उनमें से कुछ लोगों ने छेड़छाड़ भी की थी। बीरबल ने घोषणा की,
जहां पनाह ने सिद्ध कर दिया है कि ईमानदारी की असली परीक्षा संकट के वक्त ही होती है। जिन्होंने रात में थैली निकाल लिया उसमें बदलाव कर दिया, उन पर शक है कि वो स्वार्थ या लालच के आगे बेईमान हो सकते हैं। बाकी जिनकी थैली जस की तस है वो सच्चे दिल से ईमानदार निकले। बादशाह अकबर ने समझाया, लोग कहते हैं हर कोई बेईमान हो सकता है, यह पूरी तरह सच नहीं। कई लोग ईमानदारी को पकड़े रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। इस पर सबको बड़ा सबक मिला। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ईमानदारी की राह अंत में हमेशा सही साबित होती है। कहानी से सीख। सच्ची ईमानदारी कभी भी दबाव या प्रलोभन में समझौता नहीं करती।